नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शादी एक रिश्ता है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। एक लड़की और एक लड़के की भावनाओं को जोड़ता है और समाज भी इस रिश्ते को दुआएं और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता है। लेकिन अगर यही रिश्ता ठीक उलट हो जाता है तो यही समाज उनका विरोधी भी हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समलैंगिक रिश्तों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भले ही समलैंगिकता को वैध करार दिया है, बावजूद इसके हमारा समाज ऐसे रिश्तों को गलत मानता है और इन्हें अपनाने से पीछे हटता है। हाल ही में बनारस में दो मौसेरी बहनों ने आपस में शादी रचा ली थी। परिवार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सबके खिलाफ जाकर दोनों बहनों ने शादी को अंजाम दिया था। अब ऐसा ही एक और मामला फिर से सामने आया है, जहां आपस में प्यार करने वाली दो लड़कियां घर से भाग गईं। जी हाँ, समाज और परिवार के डर से दूर हिम्मत को जहन में लाते हुए गाजियाबाद की दो लड़कियां अपने प्यार के खातिर समाज के खिलाफ जाकर घर से भाग गई। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जहां समलैंगिक प्यार को अंजाम देने के लिए कोई जोड़ा घर से भागा हो या उन्होंने समाज के खिलाफ कोई कदम उठाया हो। लेकिन गाजियाबाद से सामने आया ये मामला बाकियों से थोड़ा अलग है। अलग कैसे, ये हम आपको बताते हैं। ये किस्सा है राधिका और शोभा का, जो एक दूसरे को आपस में पति और पत्नी कहा करती थी और अचानक एक दिन दोनों साथ ही घर से भाग गई। यूं तो हर कोई उनके बीच परवान चढ़ते प्यार से वाकिफ था, लेकिन भागने के पीछे जो वजह राधिका ने अपने परिवार को बताई वो इस कहानी को दो मोड़ पर ले आई। जी हाँ, एक और जहां परिवार वालों का कहना है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती थी और इसी के चलते घर से भागे हैं, तो वहीं घर से भागने के बाद राधिका ने अपनी छोटी बहन को एक मैसेज किया, जिसमें उसने अपने भागने की वजह कुछ और ही बताई। मैसेज में लिखा था कि मैं आप सबसे बहुत दूर जा रही हूँ और मैं IAS ऑफिसर बनकर ही लौटूंगी। साथ ही अपनी छोटी बहन की शादी में आने का वादा भी किया। घटना गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पटेल नगर इलाके की है, जहां 22 साल की राधिका अपने परिवार के साथ रहती थी। परिजनों ने बताया कि कुछ समय पहले अपने घर में एक लड़की को किराए पर रहने के लिए कमरा दिया था। उस लड़की का नाम शोभा था और वो बुलंदशहर की रहने वाली थी। शोभा का गुमशुदा हुई राधिका के परिवार के साथ रहना हुआ तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती उनकी बड़ी बेटी राधिका से हो गई, जिसे वो प्यार से मैडी कहने लगी। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। इस बात का सबूत राधिका की मां और उनके परिवार वालों ने दिया। पीड़ित मां के अनुसार इस लड़की को उन्होंने अपने यहाँ किराए पर रखा था। वो डायरी लिखने की शौकीन थी और उसने अपनी एक डायरी में अपने और राधिका के बीच रिश्ते की सारी बातें लिखी थी। अब रहा सवाल कि राधिका ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, तो चलिए वो भी हम आपको बता दें। बात कुछ दिनों पहले की है, जब एक दिन राधिका की मां ने राधिका को चेक देते हुए अपने पापा की सैलरी में से पैसे निकालकर लेकर आने के लिए कहा। राधिका ट्यूशन के बहाने घर से निकली, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। आया तो सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें उसने अपने आप को IAS अफसर बनकर लौट के आने की बात कही थी। गायब लड़की के परिजनों ने पुलिस से अपील की है और बेटी को जल्द से जल्द तलाश करने की गुहार लगाई है। उधर पुलिस भी शिकायत दर्ज होते ही लड़कियों की तलाश में जुट गई है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो देश में करीब 5 करोड़ समलैंगिक हैं और राधिका और शोभा के रिश्ते में भी सच्चाई है तो इस आंकड़े में अब एक और नाम जुड़ चुका है। खैर, प्यार लड़के से हो या लड़की से, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी होती हैं। तो दोस्तों, शोभा और राधिका का ये रिश्ता या ऐसे कोई और रिश्ते आपकी नजरों में किस हद तक जायज है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।